बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। जनाब शाहिद इमाम साहब। ममनून हो गया यहाँ तशरीफ लाए। न जाने वो कौन से उलमा थे तो जंग आज़ादी लड़ते लड़ते दिल्ली से लाहौर तक पेड़ पर चढ़कर फांसी की सूली चढ़ गए। न जाने उनका कैसा जगा हुआ ज़मीर था कि देश को आज़ाद कराने के लिए, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम एकताई को कायम रखने के लिए अंग्रेजों के हाथ छुरी चढ़ गए। न जाने वो कौन उलमा थे कि जिनकी याद आज का मुसलमान हिंदुस्तान में भुला चुका है। न जाने ये कौन उलमा है जो अब तक खामोश है। न जाने ये किस जमीन के उलमा है जो गूंगे हो गए। न जाने ये किस जमीन के उलमा है जो दुनिया परस्त हो गया। 2500 रुपया जब से मिलने लगा कौम का असासा डूबता चला गया। जो कौम कासा लेस उलमा के पीछे नमाज पढ़ेगी उसका आखिर यही होगा। भत्ता पर नमाज पढ़ाने वाले भी आज खामोश। क्यों? कल वो 2500 रुपया बंद हो जाएगा। राज़ी अल्लाह है मियां साहब, कोई बंदा नहीं है। ये आपकी भूल है और आपकी खामोशी खामोशी नहीं है, तबल पर आवाज है जो कौम सुन रही है। आप समझ रहे हैं कि आप चुप हैं तो आपकी खामोशी सुनाई नहीं दे रही है, हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई दे रही है। अभी एक साहब आए थे, आके बड़ा लेक्चर देके चले गए। लेसर इविल, ग्रेटर इविल, कम खतरनाक, ज्यादा खतरनाक, किसको वोट देना चाहिए। मैं एक हफ्ते से चुप हूँ कि सज्जाद नुमानी का बोलेंगे नहीं है जबान। काम हो गया, कुछ मिल गया होगा, चले गए। बड़े बेबाक है ना, तो हफ्ते भर से खामोश क्यों है? कुरान पर हक उठाया गया, आपकी किताब पर। जिस मुल्क में आप रहते हैं उसकी सबसे बड़ी किताब हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों की गीता, उस पर हक उठाया गया। उसके बाद जो हमारे ईसाई बिरादरान रहते हैं उनकी किताब इंजील मुकद्दस पर हक उठाया गया। देखिए, इस्लाम में कहा गया है ना, जब गुस्सा हराम है। अब आपको समझ में आ रहा है गुस्सा क्यों हराम है? ये मोहतरमा हमेशा गुस्से में रहती है। आप प्रेस वालों ने इनको कभी नॉर्मल नहीं देखा होगा। अरे चाहिए अच्छा एक डॉक्टर लेकर ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवा खाएं ताकि प्रेशर नॉर्मल रहे, नॉर्मल बात करें। हमेशा ये सबकी तंगीर करती है, सबको डांटती रहती है, रेड रोड में आके डांट के चली जाती है और खिलाफत कमेटी सुनती रहती। पाक सर्कस मैदान में चली आती है, 4 मिनट देर से अवतार उलमा बैठे रहते हैं कि वज़ीर आला साहिबा तशरीफ लाएंगी तो रोज़ा खुला जाएगा। ये तो आपको फौरन गारंटी ले चुकी है, आपकी चमचागिरी की वजह से। किसने मना किया था आपको कि आप 4 मिनट अवतार न करें? 2 साल पहले पाक सर्कस मैदान में किसने मना किया था? आप खुद जाकर लाइन में खड़े हो गए, आप खुद जाकर लाइन में खड़े हो गए। पीठ बढ़ाइएगा, जल्लाद को चाबुक डालेगा। मैं कहता हूं कि 4 साल 5 साल आरएसएस के गोदी में रहने के बाद भी 1998 से 2004 तक ममता बनर्जी मेरी नजर में एक सेक्युलर लीडर है। मैं कहता हूं, मेरा जाती तस्वीर है, आप उससे मुआफिक हो ना हो, ये आपका मसला है। मैं कहता हूं 5 साल आरएसएस की गोदी में बैठकर
आरएसएस का सब कुछ सीख कर ममता बनर्जी सेक्युलर लीडर, मैं ये मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है आप सेक्युलर लीडर, और आपने बहुत काम किया बंगाल के, ये भी मैं मानता हूँ। आप बहुत कामी हैं, आप बहुत नामी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत नेक हैं, आप बहुत फाल हैं, आप बहुत मुतहर्रिक हैं, आप बहुत दानिश्वर हैं। आप हिंदुस्तान की पहली 5 मायानाज हस्तियों में से हैं जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी देख सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये इख्तिलाफ नहीं है। अब एक काम कीजिए ना, 2011 में जब आप आई हैं और 2024 के इस महीने में, जरा मैं बोल दूं फिर आप अपने फोन पे बात कीजिए। 2011 में आप आई हैं मई में, ये 2024 है। 13 वर्षों में आपने बंगाल के लिए जो काम किया, छोड़ दिए मुसलमानों को, एक कोने में रखिए मुसलमानों को, आपने बंगाल के लिए जो काम किया है उस पर आप एक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाइट पेपर शाया कर दीजिए। मीडिया आपके हाथ में है, उर्दू का सबसे बड़ा अखबार आपके हाथ में है, उसका मुदीर आपके हाथ में है, इश्तहार आपके हाथ में है, खजाना आपके हाथ में है, फ्री छप जाएगा। 2011 मई से लेकर 2024 मई तक हमने बंगाल की आवाम के लिए 1 2 3 4 5 6 पता नहीं 10,000 20,000 30,000 50,000 1 लाख जितने भी काम किए हों शायद कर दीजिए। हम उसको उर्दू अखबार में पढ़ लेंगे, मेरे भाई लोकेश उसको हिंदी अखबार में पढ़ लेंगे, बाकी लोग उसको अंग्रेजी अखबार में पढ़ लेंगे, हम सब आपसे राजी हो जाएंगे। बहुत काम किया आपने, आपको बोलने की जरूरत क्या है कि आपने काम किया, आपको बोलने की जरूरत क्या। मैं वकील की हैसियत से खरिया खरिया मोहल्ला मोहल्ला घूमता फिरता नहीं हूँ। मैं वकील हूँ, मेरे पास आइए, मैं वकील हूँ, मेरे पास आइए। इसको पता आता है, सबको पता आप बहुत कामी, सबको पता आप बहुत मुताबिक है, सबको पता आप बहुत पाल है। व्हाइट पेपर शाया कर दीजिए और खुश हो जाएगी, पढ़ेगी, अंधाधुन वोट देती आई है आपको, जैसे 34 साल मास होते थे। अभी आपकी भक्त है, पहले उसकी भक्त थी, भक्ति में दे देंगे। चाहे वो आपका कोई उम्मीदवार जेल खट के आके वोट मांगे उसको दे देंगे, चाहे आपके 2 मंत्री अंदर रहे तब भी दे देंगे, चाहे आपके पार्टी में एक भी चोर ना हो तब भी दे देंगे, चाहे आपके 3 मंत्री चोरी के इल्जाम में अंदर रहे तब भी दे देंगे, चाहे आपका पानी भट्टाचार्य चोरी के इल्जाम में, गबन के इल्जाम में अंदर जेल खटे तब भी दे देंगे। अच्छे लोग हैं ना, शरीफ लोग हैं ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग शरीफ लोग हैं। इनके ऊपर झूठा इल्जाम है, इनको साल भर से सीबीआई ने अंदर रखा हुआ है, ये तो गलत बात है। आप छाया कीजिए व्हाइट पेपर, कि इतना व्हाइट पेपर छाया कर दिए कि पार्थो चैटर्जी बेकसूर है, ज्योतिप्रिय मल्लिक बेकसूर है। ये सब काम कीजिए ना। आप कुरान के पीछे, गीता के पीछे, बाइबल के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? आप देखिए ना कि आपके कहाँ कहाँ दामन में दाग है। मेयर बना दिया एक शख्स को, पूरा हिंदुस्तान देखता है टीवी पर घुस लेते हुए, वो मेयर बन जाता है। इस चेयर पर सुभाष चंद्र बोस भी बैठ चुके, इस चेयर पर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी बैठ चुके, आज आपने उसको बैठा दिया। ये आपका मसला, ये आपकी प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जहाँ सब मुलाजिम है। हमसे एक मंत्री ने कहा था, आप क्या समझते हैं मैं मंत्री हूँ? रात में सोया मंत्री, सुबह में फोन आया संतरी है, और नासिर भाई इसके गवाह है, नाम नहीं बताऊंगा किसका। रात में सोया मंत्री, सुबह उठा संतरी। तो भैया अगर तुम प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में नौकरी करने गए हो तो तुम तो कंट्रैक्चुअल लेबर भी नहीं हो। वहाँ अम्मा है, उनका भतीजा है, और भी है और भतीजा है, इसके आगे सबका बुरा नतीजा है। कोई कुछ है नहीं। अच्छा, कोई कुछ नहीं है तो ये 1.5 मत वाले बनकर हिंदू पूरे कलकत्ते में घूम में क्या दिखा रहे हो कि हम कुछ हैं? जमीन जगह रहता, इस्तीफा देते, इस्तीफा देने के लिए कलम उठाया जाता है, इस्तीफा देने के लिए लिखा जाता है, इस्तीफा देने के लिए कागज चाहिए। यहाँ तो कागज से मतलब नहीं है। गांधी जी होना चाहिए कागज को, उससे मतलब है।
भाई गांधी जी वाले कागज में और इस सादे कागज में फर्क है कि नहीं है? इस सादे कागज पे इस्तीफा लिखा जाता है, अगर इस सादे कागज पे इस्तीफा लिख दिया गया तो गांधी जी रुक जाएंगे, फिर गांधी जी जेल में नहीं आएंगे, फिर गांधी जी बैंक अकाउंट में नजर नहीं आएंगे, फिर सीबीआई नहीं आएगी, फिर हम पकड़ा नहीं जाएंगे। सिलसिला चल रहा है, ये साइकिल है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री, बहुत अच्छी वजीर आला है, ज्योति बोस से मुकाबला करा दीजिए, बुद्धदेव से मुकाबला करा दीजिए, तो कहाँ ज्योति बोस, कहाँ ममता बनर्जी, कहाँ बुद्धदेव, कहाँ ममता बनर्जी। भाई खुद कहा है जर्मन आती है, जापानीज आती है, फ्रेंच आती है, डायनिश आती है, लैटिन आती है, संस्कृत आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है। अच्छा लैटिन क्यों नहीं कहती है? डेड लैंग्वेज, लैटिन बोली नहीं जाती, उनको आती है। अरे 18-19 लैंग्वेज जानती है वो, इतनी पढ़ी लिखी मंत्री तो कभी मिली नहीं थी बंगाल में। बड़ी अच्छी है, मैं कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो जो बोलती है वही मैं सुना रहा हूँ, मैं तो कोई बात सुना नहीं रहा आपको। तब जब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और आपकी डिग्री भी है PhD की, अभी अलग बात है कि वो यूनिवर्सिटी बनी नहीं जहाँ से आपने PhD लिया था, ये तो अलग बात है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मगर PhD आपके है ना। भाई आप PhD होल्डर हैं तो वाइट पेपर शाया कर दीजिए ना आपको कुरान की बात करनी पड़ेगी, न गीता की बात करनी पड़ेगी, न बाइबिल की बात करनी पड़ेगी, न तौरात की बात करनी पड़ेगी। चुप है मुसलमान को सांप सूंघ गया नहीं, वो ऐसा है ना कि वो बोल नहीं बोलना चाह रही। अरे भैया तुम्हारा टोटल नंबर तो तृणमूल में 5,92,887 है, उनको कैसे पता ममता जी क्या सोचेंगी? हर आदमी काली घाट के बेडरूम में आदमी निकल रहा है, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं सोचेगी, तो आप बताइए कैसा सोचेगी? मैंने इनसे पूछा, बड़े लीडर बनते हैं, तो आप बताइए क्या सोचेगी? हमने कहा बहनों से कहिए गुस्सा हराम है, हर वक्त गुस्से में नहीं रहना चाहिए। विशेष हो जाए, अरे आप ये बात अच्छे से कहिए ना, प्यार से कहिए, अच्छे से कहिए, सुखन अच्छा होना चाहिए, शीघ्र सुखन करिए। आप मुख्यमंत्री हैं या ऑपोजिशन के लीडर है, चिल्ला रही, जब देखिए माइक लेंगी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, अपने लोगों को डांटते 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 डांटते, अब ये पूरे कौम को डांट रही हैं, हिंदुओं को डांट रही हैं, मुसलमानों को डांट रही हैं, ईसाइयों को डांट रही हैं, सब शेष हो जाते। आप बचे हुए हैं क्या? ना आपके अब्बा बचे थे, ना आपकी अम्मा बची, तो आप कैसे बचिएगा? भाई आप तो उसी चाल पे चलिए ना। कल पढ़ा होगा आपके पेपर में नरेंद्र मोदी बोलते हुए कि जब मेरी माँ मरी तब मुझे समझ में आया कि मैं बायोलॉजिकली माँ तो ठीक थी, मगर मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मुझे ईश्वर ने भेजा है। चलिए अब ऊपर से टपक गए, तो बचपन से किस आसमान पर आपके परवरिश पा रहे थे? चौथे आसमान में तो हमें पता है जिब्रील अमीन है, आप किस आसमान पर? कल अवतार बना देंगे अपने आप को। आप लिख के रखिए मेरे नाम पर, यहाँ शर्मा जी की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, हैरत ज़्यादा मत होइएगा। फिर ये कहें कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मैं बार बार आता रहूँगा, अब मैं आ गया श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण का ये तो अवतार देखकर बोल, ये भी होगा हिंदुस्तान में। दोनों एक पैरेलल चल रहा है, इधर वो बोल रहा है, इधर ये बोल रही है, कुछ तो है जिसकी पर्दा डाली है। ऐसी ही तो बात नहीं होती है। 13 वर्ष से बहुत जबरदस्त आपको एक मौका बंगाल की हुकूमत ने दिया था, अभी लॉकडाउन मानिए लोगों, तो रुसिया में पैदल स्कूल पास चले गए तो 10 सेकंड में, रिपन स्ट्रीट का इस फुटपाथ से उस फुटपाथ 10 सेकंड में क्रॉस कर दी। रेड रोड में 100 मीटर रास्ते पर बगैर खटका लगे हुए चल के दिखाइए। बड़ा बाजार में पैदल चलिए। अभी लॉकडाउन मानिए लोगों, लॉकडाउन तो हुआ नहीं, आपके पार्टी में सब थन हो गए, पब्लिक को कुछ नहीं मिला। ये देखिए ना, परसों कल की बारिश ना,
2 घंटे की बारिश में गलत था बहुत, और ये बोल के हम सब काम कर चुके हैं। पहली साल में आगे 95% काम कर चुके हैं। जब आप 95% काम कर चुकी हैं पहले 3 साल में, तो 10 साल में आप छत मार दी होगी। और अगर आपने ऐसा किया है कि आप मुस्तकिल काम किए चली जा रही है, सो नहीं रही है, 365 दिन की जगी रहती है, फिर मैं दोबारा अपने आप को दोहराऊंगा, वाइट पेपर शाया कर दीजिए, आपका काम आपकी अक्कासी कर देगा, आपका काम आपका शिनाख्त बन जाएगा, आपका काम आपको और ऊंचा ले जाएगा। मुसलमान तो भक्त थोड़ी है आपके, मुसलमान जब आपके भक्त हो गए हैं तो अब कैसी सियासी रहनुमा है कि मुसलमानियों के जज्बात को ठेस पहुंचा देती है, कुरान खत्म हो जाएगा बोलते। इसका मतलब क्या आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? और अगर बेमुर्दा और अगर मुर्दा जमीर वाला बेजमीर का मुर्दा हिस्स वाला मुसलमान है तो आपको वोट देगा ही भाई, वो तो आपको वोट देगा, इसलिए उसका काम है आपको वोट देना। वो आपकी नौकरी डायरेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी किसी काउंसिलर नहीं कर रहा है, या किसी एमएलए नहीं कर रहा है, या किसी एमपी की नौकरी कर रहा है। और हमारे कौम की खातून अगर बोले वही बात जो आप कही है तो उसको खड़ा है पुलिस स्टेशन पकड़, काबिले सताइश और काबिले सलाम में मेरी ये बात, जिसने इनकी हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े बंगाल के उलमा ने नहीं दिखाई। काबिल तारीफ और काबिल सलाम में मेरी ये बात, अपने रास्ते से, मौक़िफ़ से, अपने हदफ से हटे नहीं। उनको भी पता कि एक टिड्डी दल है, ये वो हाइना वाला दल है जो एक साथ हमला करता है, लेकिन बात की और रास्ते पे आप भी रास्ते पे बोल रही थी ना, तो आपने अरेस्ट कर लिया। केजरीवाल अरेस्ट होता आपको बहुत परेशानी हो जाती, अपनी बात कहने पर अरेस्ट होता तो परेशानी होगी, और शबाना ने आपकी बात को दोहराया तो परेशानी, आपकी बात को दोहराया तो परेशानी हो गई। अपने से कुछ ऐड नहीं किया था, शबाना दिखाया था, ओपिनियन दिया था। यही हमने देखा था एनआरसी सीए में, आप कुछ न करें हम करेंगे, हम बताएंगे आपको प्रोटेस्ट कैसे होता है, हम बताएंगे आपको अब प्रोटेस्ट कैसे होता है, हम बताएंगे आपको कि ये कौम चर्चा सिफत उलमा से दूर हो चुकी है, हम बताएंगे अब आपको कि ये कौम बेचने वाले उलमा से दूर हो चुकी है, हम बताएंगे अब आपको कि ये कौम जग चुकी है, हम बताएंगे अब आपको कि ये कौम 34 साल बाया महाज को रख सकती है और हटा सकती है, तो 13 साल में खुद को भी उठा कर देख सकती है। लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, लेकिन हम बताएंगे आपको कि 26 में भी इलेक्शन होने वाला है। अगर आपने माफी या क्लैरिफिकेशन का, वजारत का स्टेटमेंट नहीं दिया तो हम कौम को गाए बगाए जगाते रहेंगे यहाँ तक कि 26 आ जाए, और हम कुरान का बदला, गीता का बदला, बाइबल का बदला आपसे और आपके पार्टी से लेंगे। हमें और ग्रांटेड मत लीजिए, जनता मालिक होती है, सियासतदान होकर होता है। जनता मालिक होती है, आवाम मालिक होती है। आपको, आपका काम है, आपका फर्ज है हमारा काम करना। अगर आपने बंगाल में बहुत काम किया है तो हम पर कोई एहसान नहीं किया है, यह आपकी ड्यूटी है जो आप कर रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, हम जानते हैं कि हो सकता है जज्बात में आपने, इसलिए आपकी जुबान पर आपको कभी काबू रहा नहीं, जज्बात में आपने आगे कह दिया होगा, कुरान का नाम ले लिया, गीता का नाम ले लिया, बाइबल का नाम ले लिया, हो सकता है आपने किया हो। हम नहीं कहते आपने जानबूझ कर किया, हम यही मान के चलेंगे कि आपने जानबूझ कर नहीं किया है, उसको अंग्रेजी में स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं। तो जुबान आपकी फिसल गई, कहिए कि हमसे गलती हो गई, तो गलती मानने वाला बहुत बड़ा होता है, गलती को छुपाने वाला बुज़दिल होता है, और हम मानते हैं कि आप शेर दिल हैं, बुज़दिल नहीं है।
तो कहिए कि हमसे गलती हुई है, हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, ये फिक्रा जो हमारा था वो जज्बात में निकल गया। काम दिखाते ऐसा पार्थों का और ज्योतिपुरियों का और बाकियों का करप्शन मेरे दिमाग में रहता है कि मैं समझ ही नहीं पाती, कभी क्या बोल रही हूँ, कभी क्या बोल रही हूँ, कभी क्या बोल रही हूँ। आपका प्रेशर हम जानते हैं, कितना प्रेशर आप पर है। आईटी, ईडी लगा हुआ है साथ में, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पता है हम आपके साथ हैं, आपसे हम नहीं है इस बात पर। के पार्टी के चोरों ने जो लूट मचा रखी है, कुछ गए हैं, कुछ के जाना बाकी है, तो उसका तो टेंशन आपको रहेगा, इसलिए कि आप सुप्रीमो हैं। तो आप बर्दाश्त कर दीजिए। पार्थो की चोर, आमी की चोर, मुकुल की चोर, जो बालू की चोर, ज्योतिप्रियो की चोर, मानिक की चोर, इन तो है अंदर। सुदीप की चोर था तो अंदर, मदन की चोर था तो अंदर, जिसको आप सर्टिफिकेट देती वो अंदर चला जाता। और आप पार्टी की सुप्रीमो, आप बजाते खुद बहुत ही ईमानदार हैं, ये भी मानते हैं भाई। ईमानदाराना लिबास से समझ में आ जाता है कि ईमानदार है, ईमानदारी से आप चला रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। अब हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर, सियासी नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर। क्या आप वाकई सेक्युलरिज्म की अलंबरदार बंगाल का अगर कोई है तो ममता बनर्जी, चलिए इसको भी मानते हैं, हम कहते क्या है। तो आप अपने को अलंबरदार रखने के लिए इसकी वजाहत कर दीजिए और उन मुल्लाओं पर तकिया मत कीजिए। ये 2 टके के मुल्ला आपको नहीं बचा पाएंगे जब आवाम बिभर जाएगी। फिर इंशाअल्लाह फिर जबान फिसलेगी, फिर हम आपसे मिलेंगे आगे। तब तक के लिए खुदा।